एनाकोंडा वर्सेस पाइथन, दुनिया के दो सबसे भारी व विशाल सांप जो एक ही बार में भैंस या गाय जैसे विशाल जानवर को भी पूरा निगल सकते हैं। हालांकि इनमें बाकी सांपों की तरह जहर तो नहीं होता, लेकिन इनके विशाल आकार की वजह से कोई भी बड़े से बड़ा जानवर इनके सामने जाने से डरता है। आज की इस वीडियो में आप इन दोनों विशाल सांपों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे और साथ ही इस वीडियो के अंत में एनाकोंडा वर्सेस पाइथन इन दोनों सांपों की फाइट के बारे में जानेंगे। इन दोनों विशाल सांपों में से कौन सा सांप ज़्यादा खतरनाक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एनाकोंडा सांप से जुड़ी रोचक जानकारी से। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये हमेशा पानी वाले इलाकों में या फिर दलदली इलाकों में रहना पसंद करते हैं। पृथ्वी पर एनाकोंडा की 3 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से ग्रीन एनाकोंडा, येलो एनाकोंडा और डार्केटी स्पॉटेड एनाकोंडा है। एनाकोंडा की ये तीनों प्रजाति काफ़ी विशाल और भारी होती हैं। औसतन इनकी लंबाई 18 फीट से 20 फीट तक होती है, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा एनाकोंडा 28 फीट तक का दर्ज किया गया है। एनाकोंडा का औसतन वजन 90 किलोग्राम से लेकर 110 किलोग्राम तक होता है। एनाकोंडा की इन तीनों प्रजातियों में से सबसे खतरनाक ग्रीन एनाकोंडा होती है। एनाकोंडा अपने बड़े आकार और भारी शरीर के चलते ये छोटे जीवों का शिकार नहीं कर पाते, लेकिन ये बड़े और भारी जानवर या फिर इंसानों को भी जिंदा ही निगल सकते हैं। इनके शिकार करने की कला भी काफ़ी अनोखी होती है। दलदली या पानी वाले इलाकों में रहने के कारण ये आसानी से छुप जाते हैं और जैसे ही कोई जानवर या इंसान आसपास भी दिखता है, ये सीधे उस पर हमला कर देते हैं। एनाकोंडा जहरीला सांप तो नहीं होता, लेकिन इनके दांत शिकार करने में काफ़ी मदद करते हैं। ये अपने दांतों की सहायता से शिकार को कसकर पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को शिकार के चारों तरफ कसकर जकड़ लेते हैं। अब तक हॉलीवुड में एनाकोंडा पर 4 से 5 मूवी बन चुकी है। साल 2015 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा की बात की गई थी। दरअसल इस एनाकोंडा ने 257 लोगों को मारा था और करीब 2325 जानवरों की जान ली थी और इस एनाकोंडा को मारने में रॉयल ब्रिटिश कमांडोज को 37 दिन लग गए थे और यह 134 फीट लंबा था। हालांकि ये खबर फेक थी। दरअसल ऐसा कोई भी एनाकोंडा सांप नहीं था। आइए अब जानते हैं जंगल के एक और विशाल सांप पाइथन के बारे में रोचक जानकारी। पाइथन, जिसे अजगर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक विशालकाय सांप है। पाइथन एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पाइथन की अधिकतम लंबाई 22 फुट से लेकर 25 फुट तक होती है। इनका औसतन वजन 113 किलोग्राम से लेकर 125 किलोग्राम तक हो सकता है। पाइथन को भारत का सबसे बड़ा और भारी सांप माना जाता है। पाइथन का मुख्य आहार नीलगाय, भैंस व अन्य पशु होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर हमला कम ही करते हैं। दुनिया भर में पाइथन या अजगर की कई प्रजातियां होती है, जिनमें से सबसे खतरनाक होती है कुंडली मारने वाला अजगर। पाइथन के शिकार करने का तरीका भी काफ़ी अनोखा होता है। दरअसल ये अपने शरीर को जानवर के ऊपर कसकर लपेट देता है और तब तक जकड़े रहता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। पाइथन की पकड़ काफ़ी मजबूत होती है, जिससे बचकर निकल पाना बेहद मुश्किल होता है। शिकार को मारने के तुरंत बाद ही ये उसे निगल देते हैं। एक बार शिकार को निगलने के तुरंत बाद ही ये किसी मजबूत पेड़ से लिपट जाते हैं ताकि ये शिकार की हड्डियों को तोड़ सकें। दुनिया का सबसे लंबा अजगर मलेशिया में पाया गया था, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। यह करीब 26 फीट लंबा था और 250 किलोग्राम वजनी था। आइए अब जानते हैं एनाकोंडा वर्सेस पाइथन की फाइट के बारे में। इन दोनों विशाल सांपों की लड़ाई में कौन सा सांप ज़्यादा खतरनाक है? एनाकोंडा और पाइथन दोनों ही विशाल व भारी सांप होते हैं, जिनकी वजह से इनकी रफ्तार भी बेहद कम होती है। एनाकोंडा की रफ्तार जहां 2 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं पाइथन की अधिकतम रफ्तार 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हालांकि ये दोनों सांपों के तैरने की रफ्तार काफ़ी अधिक होती है। एनाकोंडा जहां 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में आसानी से तैर सकता है, वहीं पाइथन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। हालांकि पाइथन पानी के अंदर करीब 30 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकता है, जो कि एनाकोंडा की तुलना में दुगना है। पाइथन और एनाकोंडा में शिकार करने की कला भी अलग अलग होती है। जहां एनाकोंडा पानी में छुपकर अटैक करता है, तो वहीं पाइथन पेड़ों के ऊपर छुपने में माहिर होता है। एनाकोंडा अपने शिकार को 8 मीटर दूर से भी देख सकता है, तो वहीं पाइथन 10 से 15 मीटर दूरी से भी अपने शिकार को देख सकता है। हालांकि ये दोनों सांप वाइब्रेशन की सहायता से किसी भी खतरे को महसूस कर लेते हैं। इन दोनों सांपों में से एनाकोंडा बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि यह पाइथन की तुलना में शिकार करने में काफ़ी सक्षम होता है। लेकिन एनाकोंडा की तादाद अब इस पृथ्वी पर काफ़ी कम रह गई है। वहीं पाइथन एशियाई देशों से लेकर विश्व के कई बड़े देशों में पाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, इन दोनों सांपों में से कौन सा सांप ज़्यादा खतरनाक है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस तरह की एनिमल फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।